नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एपी ठाकुर में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में, दोनों वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए थे। फर्स्ट वाली में पार्ट ऑफ स्पीच बताई थी क्या होती है, और फिर बताया था उसके पार्ट जैसे नाउन के बारे में। अब इसमें बात करते हैं हम प्रोनाउन, यानी सर्वनाउन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है गाइस। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए अब जानते हैं सर्वनाउन के बारे में, यानी प्रोनाउन क्या है। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं। आइए पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं प्रोनाउन की। डेफिनेशन देख लेते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अर्थात कहने का मतलब है, आइए अब हिंदी में देख लेते हैं। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे बी, उसमें जैसे नाम दिया होता है सोहन, मोहन। यहाँ पर ये दिया बी, यू, सी, ही, इट, दे, हु, व्हाट, डैट, दिस, ईच, एवरी वन, etc। ठीक है। और बाकी के तौर पर देख लेते हैं। जैसे नोट, बाकी के तौर पर शीला इज ए टीचर। ठीक है। अब देखिए शीला दिया हुआ है यहाँ पर। अब सी, यहाँ पर देखो प्रोनाउन आ गया, ये नाउन हो गया, ये प्रोनाउन। ठीक है। शी टीच मी इंग्लिश। शीला इज ए टीचर, शी टीच मी इंग्लिश। ठीक है गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या है। ठीक है। आइए अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाउन के भेद। ठीक है। प्रोनाउन मुख्य भेद निम्नलिखित हैं। देखिए नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नंबर 2 है प्रोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारपूर्ण सर्वनाम। और नंबर 3 जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यानी निजवाचक सर्वनाम। और नंबर 4 यानी 4 नंबर पर है एम्फैटिक प्रोनाउंस, यानी निश्चित वाचक सर्वनाम। और हम आपको वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और वीडियो के लास्ट में हम ज़रूर बताएंगे कि प्रोनाउंस कैसे याद करें। ठीक है, ट्रिक भी बताएंगे। सो ये आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। नंबर 5 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 4 जैसे बताया मैंने एम्फैटिक प्रोनाउन, निश्चित वाचक सर्वनाम। और नंबर 5 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी संकेतवाचक प्रोनाउन। और नंबर 6 है इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम। और नंबर 7 जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, यानी विभागवाचक सर्वनाम, विभागवाचक सर्वनाम। ठीक है। और नंबर 8 जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, यानी पारस्परिक सर्वनाम, पारस्परिक सर्वनाम। और नंबर 9 है रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 10 यानी लास्ट जो है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। आप सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, क्योंकि हम सभी यानी 10 सर्वनाउन यानी प्रोनाउंस के बारे में विस्तार में बताएंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। आइए अब हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर 1 यानी पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक
सर्वनाउन क्या? देखिएगा, नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फिर से देख लीजिएगा, आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं जिन प्रोनाउंस से व्यक्ति का या पुरुष का बोध होता है वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। आइए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, सर्वनामों के भेद। देखिएगा, नंबर 1 है, ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? देखिए, आई, बी, ये फर्स्ट पर्सन हो गए, और सेकंड पर्सन यू है, ईटीसी, ठीक है, आदि। और थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं? ही, सी, इट आदि। ये जो हैं फर्स्ट पर्सन में आते हैं, सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में, ठीक है। आइए अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के कैश वाइज रूप बदलते हैं, यानी किस में बदलते हैं, कैश वाइज रूप किस कैसे बदलते हैं, ठीक है। देखिएगा मैंने एक ये टेबल बनाई है। देखिए इसमें जैसे ये हो गए पर्सन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये सब्जेक्ट, ठीक है, और ये पोसेसिव और ये ऑब्जेक्ट। तो देखिए फर्स्ट पर्सन आई के साथ माई का प्रयोग हुआ और बी के साथ अवर, और इसी प्रकार से आई के साथ ऑब्जेक्ट में मी आएगी और बी के साथ यानी अस। और इसी प्रकार सेकंड पर्सन में देखिए यू के साथ पोसेसिव रहेगा योर और ऑब्जेक्टिव होगा यू। इसी तरह से देखिए थर्ड पर्सन में ही के साथ हिज और ऑब्जेक्ट में हिम होगा। और थर्ड पर्सन में सी सब्जेक्ट के साथ होगा पोसेसिव हर और ऑब्जेक्ट होगा हर, ठीक है। इसी प्रकार इट के साथ इट्स और ऑब्जेक्टिव में इट आएगा, और दे के साथ देयर पोसेसिव और ऑब्जेक्ट में होगा देम। ये तो रहे पर्सनल प्रोनाउन के कैश वाइज रूप, ठीक है। आइए अब आगे अब आगे बात करेंगे पोसेसिव प्रोनाउंस की, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको हमारा ऐसे पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। आइए बात करते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस यानी अधिकारपूर्ण सर्वनाम, यानी प्रोसेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारपूर्ण सर्वनाम। अब देखिए डेफिनेशन, द प्रोनाउन यूज टू शो पोजीशन इज कॉल्ड ए पोसेसिव प्रोनाउन। अर्थात कहने का मतलब है, हिंदी में देख लीजिएगा, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी अधिकारपूर्ण सर्वनाम कहते हैं। यानी जहाँ पर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें अधिकार दिया जाए, यानी डू इट, ये करो, अधिकारपूर्ण, यानी जो अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है, उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। देख लिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन, जो समझ में आया वो लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यानी निजवाचक सर्वनाम। देखिएगा, नंबर 3 है निजवाचक सर्वनाम। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? देखिए डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन इस प्रकार है, द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस when the action done by the subjects turns back upon the objects। अर्थात कहने का मतलब है, जब वाक्य में माई सेल्फ, अवर सेल्फ्स और योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ्स, हर सेल्फ्स, इट सेल्फ्स
और देमसेल्व्स के प्रयोग से काम करने का असर खुद करता यानी सब्जेक्ट पर पड़ता प्रतीत होता है, तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है या निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नोट: पर्सनल प्रोनाउंस के अंत में सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ्स लगाकर जो सर्वनाम बनते हैं यानी प्रोनाउंस बनते हैं, उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, जो सिंगुलर जैसे देख लीजिएगा, सिंगुलर फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, आई सेल गो माई सेल्फ, यानी आई के साथ माई सेल्फ, यानी माई के साथ सिर्फ सेल्फ जुड़ा है। और जैसे ठीक है, अगर ये बहुवचन होता यानी प्लूरल होता तो इस पर सेल्फ्स हो जाता। ठीक है, यानी ऐसी LVE ऐस हो जाता। ठीक है, और देखिए सेकंड देख लीजिएगा, ही हेल्प्स हिमसेल्फ, तो यहाँ पर एक वचन है तो उसके साथ क्या सेल्फ जुड़ा यानी ऐसी LF। अगर यहाँ पर भी बहुवचन यानी प्लूरल होता तो यहाँ पर भी हो जाता SELVS। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस, निश्चित वाचक सर्वनाम। देखिएगा, एम्फेटिक प्रोनाउंस किसे कहते हैं, डेफिनेशन देखिए पहले। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्व्स are called emphatic pronouns when they are used for the sake of emphasis। अर्थात कहने का मतलब है, जब माई सेल्फ, अवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ और देम सेल्फ्स का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर दिखाने के लिए होता है, तब इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। यानी जब कोई ऐसा वर्ड यूज हो जो जोर दिखाने, नाउन और प्रोनाउन दोनों पर जोर दिखाता हो, ऐसा वर्ड यूज हो सेंटेंस में, तो समझो वहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है। आइए एग्जाम्पल में बताते हैं हम आपको। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स, ही हिमसेल्फ डिड इट, ही हिमसेल्फ डिड इट। ठीक है, और सेकंड है आई माई सेल्फ शैल गो। और ये सेल्फ और सेल्फ है, ये पता है ये पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउंस के आगे प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है गाइस, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आइए अब बात करते हैं नंबर 5, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी संकेतवाचक सर्वनाम। यानी संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रिफर्स इज कॉल्ड ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आइए अब हिंदी में हम बताते हैं हम आपको। हमने ये हिंदी इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि आपको अगर ऐसा समझ में नहीं आए तो आप पुश करके वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम हिंदी भी लिख देते हैं। जिस प्रोनाउंस का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को निर्देशिता या संकेत करने के लिए होता है, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिस इज ए फ्लावर, that is a ring, these are jugs, those are words। ये जो हैं। आइए अब बात करते हैं नंबर 6, इंडिफिनिट प्रोनाउंस। इंडिफिनिट प्रोनाउंस यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एन इंडिफिनिट प्रोनाउंस refers to pronouns or things in a general way and does not refer to any person,
और थिंग इन पर्टिकुलर। अर्थात कहने का मतलब है, देखिएगा हिंदी में, जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता हो, यानी किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता हो, वहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है, होते हैं, वहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एनी, यानी किसी निश्चित नहीं हुआ, एनी कोई भी हो सकता है, कोई सा भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक, अगर नाम लेके किया जाए तभी निश्चित होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, यानी निश्चित व्यक्ति जब ही होगा जब उसका नाम लेकर ही बुलाया। जैसे सोहन को बुलाया, एनी में किसी को बुला सकते हो। जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट हैं तो उसमें से जब तक हम नाम लेकर किसी को नहीं बुलाएंगे तो एनी के लिए कोई भी आ सकता है। ठीक, कोई सी अभी एनी है, सम, वन, समबडी, नोबडी, ऑल, मैनी, अदर्स, ईटीसी। ये जो सब वर्ड हैं ये कौन से नाउन से हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो हैं सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस के हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आगे। नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, यानी विभागवाचक सर्वनाम। विभागवाचक सर्वनाम, देखिएगा डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन ईच आइदर एंड नाइदर, व्हेन ईच आइदर एंड नाइदर आर यूज एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अर्थात कहने का मतलब है, जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है, जब ईच और आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउंस के रूप में होता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट विल गेट प्राइज, ईच ऑफ द स्टूडेंट विल गेट ए प्राइज, जैसे कि अभी हमने परिभाषा में बताया था। और दूसरा देख लीजिएगा, नाइदर ऑफ यू कैन कंप्लीट दिस टास्क, नाइदर ऑफ यू कैन कंप्लीट दिस टास्क। आइए अब बात करते हैं नंबर 8, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, यानी पारस्परिक सर्वनाम। आइए इसमें क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। ईच अदर एंड वन अनोदर, ईच अदर एंड वन अनोदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। देखिएगा हिंदी में, ईच और अदर, ईच अदर और वन अनोदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं, यानी ईच अदर और वन अनोदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। आइए बात करते हैं नंबर 9, रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए डेफिनेशन, ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन या प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड relates the said noun or pronoun to a group of words coming after। एक बार फिर से देख लीजिए, a related pronoun refers to some noun or pronoun going before and relates the said noun pronoun to a group of words coming after। अब हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं रिलेटेड प्रोनाउंस की। ठीक है, देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन, अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से पहले, उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से पहले आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द मैन हु कैम हेयर वाज माई फादर। ठीक कह रहा है, पहले वाक्य में आदमी जो आया था मेरा पिता था। ठीक है, और दूसरे देखिए,
ऑल डैट आर हॉनेस्ट सक्सेड। दूसरे वाक्य में वे जो ईमानदार होते हैं सफल होते हैं। वे जो ईमानदार होते हैं सफल होते हैं। इन दोनों वाक्यों में हु और डैट अपने से पहले लिखे नाउन संज्ञा मैन तथा आल संबंध प्रकट करते हैं। तो इसलिए यहाँ दोनों वाक्यों में उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन या बोल सकते हैं, इसलिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन की प्राप्ति होती है यहाँ पर। ठीक है। और एक बात बताना चाहेंगे हम, रिलेटेड प्रोनाउन से संबंधित है। रिलेटेड प्रोनाउन से संबंध रखने वाले शब्द को, यानी संबंध रखने वाले शब्द को एंटी से रखने वाले शब्द को एंटीसीईडेंट कहते हैं। यानी संबंध रखने वाले शब्द को एंटीसीडेंट कहते हैं। आइए अब इसके पार्ट देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के। ये जो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस 5 हैं। जैसे हु, डैट, हुज, विच, हुम, ये जो हैं सब 5 रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड्स हैं। ठीक है। आइए अब बात करते हैं नंबर 10 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट है। ठीक है। ये लास्ट प्रोनाउंस है। ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सो गाइस, अगर हम आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं किसे हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। फिर से देख लीजिएगा। द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। हिंदी में देखिएगा परिभाषा। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग सिर्फ प्रश्न करने के लिए किया जाता है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ठीक है। सबसे बड़ी पहचान है कि लास्ट में कोई भी क्वेश्चन हो या वाक्य हो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है। जैसे मान लो हु आर यू, तुम कौन हो, देखिए क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। ठीक है। प्रश्न किया कि तुम कौन हो। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, देखिए क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है। ठीक है। सो गाइस, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे कि पिछली वाली वीडियो में मैंने नाउन के बारे में बताया था, इसमें प्रोनाउन के बारे में बताया था। अगली जो वीडियो होगी हमारी वो होगी एडजेक्टिव से। ठीक है। एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे हम। तो गाइस, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए। सो गाइस, फिर से हम कहना चाहेंगे आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।